Hello everyone. Today we are going to rest of the questions of exercise 6.5 application of derivatives and the maxima and minima questions. ठीक है, तो हमने 19 to 22 questions जो हमारे very important हैं उनको हमने solve कर लिया था. Today we are going to solve all rest of the questions. ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन से examples भी important है तो उनको भी जरूर कीजिएगा. ठीक है, तो start with the यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट इन दिस एक्सरसाइज 6.5 दैट इज 23, 24, 25 एंड 26. दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2 MCQs 3 MCQs आर ऑल्सो देयर. तो वो आप कर सकते हैं बिकॉज वो हम पहले उस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं. तो 23 to 26 क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं आज की क्लास में. एंड एग्जाम्पल नंबर 43 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो उसको आप ज़रूर कीजिएगा. अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूँगा. And then the question number 50, example number 50 is very important, तो mark this one also and example number 51. तो ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है इनको ध्यान से कीजिएगा बेटा, क्योंकि ये आपके एग्जाम्पल्स है इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन आपको गिवन है. ठीक है, तो अभी हम आज जो करने वाले हैं 4 क्वेश्चन हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज 6.5 के और मिसलेनियस के 2 क्वेश्चंस और करेंगे 17 एंड 18. ठीक है, तो यहाँ पे आके आपके जितने भी 10 क्वेश्चंस है. ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन जो 4 मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे और 6 जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ प्लस 3 एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अराउंड 13 to 15 क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीटेडली पूछे जाते हैं CBSE एग्जाम्स में. तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इनको अच्छे से समझिए, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 23 इज that is exercise 6.5 maxima and minima. The topic is maxima minima. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा क्वेश्चन रहता ही है बच्चों. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है ऑफ NCERT बुक, दैट इज प्रूव दैट द वॉल्यूम of the largest cone largest cone that can be inscribed in a sphere of given radius capital R is 8 by 27 of the volume of the cone. तो देखेंगे बेटा किस तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट वी कैन ड्रॉ अ सिंपल फिगर. ओके, हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया एंड देन उसके अंदर एक हमने कोन ड्रॉ कर लिया. दैट इज लेट कर लेते हैं, इसकी हाइट आपकी h है कंप्लीट. रेडियस ऑफ द कोन आपको गिवन है दैट इज r, दिस इज ऑल्सो r एंड दिस इज स्मॉल r. ठीक है, तो देखेंगे अगर मैं इसको आप पॉइंट्स दे दीजिए, दिस इज A B D O. ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सॉल्यूशन. लेट h एंड r बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन. ओके, तो अगर आप देखें बेटा कि जो आपका OD है, OD, तो OD क्या हो जाएगा बेटा, h माइनस कैपिटल R, राइट. एंड इन ट्रायंगल ODC के अंदर आप देखें तो OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर, दैट इज OC, राइट. तो अगर आप OD देखें तो OD कितना है बेटा जी आपका, दिस इज कैपिटल R, OD इज h माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर प्लस दैट इज DC इज स्मॉल r स्क्वायर एंड दिस इज कैपिटल R स्क्वायर. ठीक है, तो आप इसको ओपन कर दीजिए फर्दर, दिस इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2HR प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है बेटा जी, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, आप इसको उस तरफ ले जाइए. ठीक है, तो जगह 2HR माइनस h स्क्वायर. ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई है.
तो नाउ यू हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर एच। नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस होल इक्वेशन इनटू अ सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल्स है, देखिए 1, 2 एंड 3। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में एच की जगह पे या आर स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दीजिए, ये, ताकि आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल फॉर्म में हो जाए। तो देखिए v कैन बी रिटन एज 1/3 पाई दैट इज 2HR माइनस आर स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर इंटू एच। ओके, और इट इज v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, दिस इज 2h स्क्वायर r माइनस एच क्यूब। ओके, तो अब देखिए आपकी ये जो पूरी इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स पे कन्वर्ट हो गई है, ताकि आप इसको क्या कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए। तो dv बाई डी एच क्या हो जाएगा बेटा आपका, दिस इज 1/3 पाई, दिस इज 4HR माइनस 3h स्क्वायर। ओके, नाउ पुट dv बाई डी एच इज इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मिनिमा और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से बेटा जी ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे अगर आप h कॉमन निकाल लें तो h, दिस इज 4r माइनस 3h इज इक्वल्स टू 0। हियर इट इज h इज इक्वल्स टू 0 और h इज इक्वल्स टू 4r/3। ठीक है, अब क्या देखिए 2 वैल्यूज आ चुकी है, फाइन। तो अगर आप h इक्वल्स टू 0 करेंगे तो इसको आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इफ h इक्वल्स टू 0 वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट अ कोन इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो कोन ही नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि उसकी हाइट ही निगलेक्टेड है। तो आपको हाइट क्या लेके चलनी पड़ेगी ये। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट और द मिनिमम। ठीक है, तो आप क्या करें, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर निकालिए। तो डी वी स्क्वायर अपॉन डी एच स्क्वायर, आप इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा जी आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 4r माइनस 6h। ओके, तो नाउ डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर एट h is equals to 4r divided by 3 is equals to 1/3 pi 4r minus this is 8r। आप यहाँ पे 4r/3 का 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया दिस इज शॉर्टर देन 0 बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, दिस इज शॉर्टर देन 0, हेंस h is equals to 4r/3 is the maxima, so that volume is maximum at h is equals to 4r/3। ओके, तो अगर आपका h 4r/3 है तो बेटा रेडियस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2HR माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो दिस इज देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज 8r स्क्वायर बाई 3 माइनस 16r स्क्वायर बाई 9। ओके, यू कैन टेक एलसीएम, तो दिस इज 24r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ध्यान से देखिए कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ गया बेटा जी, दिस इज 8/9r स्क्वायर। ओके, तो नाउ वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, दैट मीन्स दिस इज 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 एंड h की वैल्यू आपके 4r/3। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू टेक कॉमन 8/27। तो अगर आप 8/27 को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा, देखेंगे दिस इज 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो दैट इज द वॉल्यूम इज 8/27 इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हियर यू कैन प्रूव दैट the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of a given radius is 8/27 of the volume of the cone। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को, इसको नोट कीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24। So now come to the question number 24 is show that the right circular cone
of the maximum volume so that the right circular cone of least curved surface area and given volume okay has an altitude equal to √2 times the radius of its base. ध्यान से देखेंगे बेटा, उसने आपको बोला एक राइट सर्कुलर कोन है बस आपके पास, उसका लीस्ट कर्व सरफेस एरिया है, मींस आपको मिनिमाइज किसको करना है, कर्व सरफेस एरिया को करना है। एंड गिवन वॉल्यूम आपको दिया गया है, तो मींस वॉल्यूम इज द कांस्टेंट बिकॉज वो गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव दैट द एल्टीट्यूड इज, देख लेते हैं, हमने कौन ड्रॉ किया बेटा, like this, say this is the height or altitude and this is 90 degree and this is the radius r, and you have to prove that h is equals to √2r, okay, if the curved surface area is the least, okay, and volume is constant. तो let कर लेते हैं, let h and r be the height or altitude and radius of the cone, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा दैट इज से सी, ओके, तो सी इज पाई आर एल, फाइन, एल हो गया आपका, और एल की वैल्यू आपको पता है दैट इज पाई आर √h² माइनस r² प्लस r², सॉरी, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू नो दैट इफ दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग, c इज इंक्रीजिंग, c² इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, अगर c डिक्रीज करेगा तो c² भी आपका डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो देखेंगे आप उतनी तेजी से, तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें बेटा, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ताकि आपकी डिफरेंशिएशन थोड़ी इजी हो जाए और आपका स्क्वायर को अंडर रूट हट जाएगा तो आपकी डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगी, दैट इज c² इज इक्वल्स टू पाई r r² h² प्लस r², okay, and let us consider, as we know that if c is increasing or decreasing, then c² is also increase or decrease, है ना। तो मीन्स अगर हम c² को लेट कर लेते हैं बेटा, दैट इज a बिकॉज इट इज एन एरिया, ठीक है। तो हमने इसको a कर लिया, तो ये आ गया आपका π² r² √h² प्लस r², ठीक है। एंड नाउ वी हैव, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड वी हैव वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट दैट मीन्स 1/3 πr² h, ओके। तो यहाँ से अगर हम r² की वैल्यू फाइंड आउट कर लें बेटा, तो r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 3v/πh, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a is equals to π² into 3v/πh into h² plus 3v/πh, ओके। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे बेटा जी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे बचेगा 3v/h, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा h³ πh³ प्लस 3v डिवाइडेड बाय h, ओके। ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो, और इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म को आप बाहर ही रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, पाई h² से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 3v/h², ओके। डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा, आपको अपनी डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन इजी करनी है बस। तो dA/dh क्या हो जाएगा, देखिए 3v कांस्टेंट है, यहाँ पे हो गया ये पाई, प्लस दिस इज 3v कांस्टेंट, जो हो जाएगा आपका -2 डिवाइड बाई h³, ओके। तो अब आप dA/dh को रख दीजिए 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा,
तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, जीरो चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 6v अपॉन एच क्यूब इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज एच क्यूब इज इक्वल्स टू 6v डिवाइड बाय पाई, राइट। अब आप v की वैल्यू को बेटा क्या करिए, अब आपको देखना है कि आपका जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए आप पहले डी ए बाई डी एच स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 3v इज कॉन्स्टेंट, द फर्स्ट टर्म इज पाई दैट इज 0 एंड दिस इज 6v माइनस 6v, तो माइनस 6v आप ऐसे ही रखिए और 1 अपॉन एच क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 3 अपॉन एच की पावर 4। ओके, तो दैट इज इक्वल्स टू 6 3 18, 18 3 54, तो 54 v स्क्वायर डिवाइड बाय एच की पावर 4। ओके, तो यहाँ से अब आपको चेक करना है कि जो आपकी एच की वैल्यू है वो अगर आप एच क्यूब, तो यहाँ से अगर आप एच की वैल्यू लेंगे तो एच आ जाएगा बेटा जी आपका 6 पाई डिवाइड बाय 6v डिवाइडेड बाय पाई की पावर 1/3। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एच स्क्वायर इज, अगर आप देखिए इसकी वैल्यू एट एच इज इक्वल टू 6v डिवाइड बाय पाई पावर 1/3 पुट करते हैं, तो ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा, तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हैंस एच क्यूब इज इक्वल टू 6v बाय पाई इज मैक्सिमा, तो सॉरी मिनिमा। तो ये अगर मिनिमा है तो आपका वॉल्यूम क्या, ये आपका जो कर्व सरफेस एरिया है वो एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हैंस ए इज मिनिमम। अगर आपका ए मिनिमम है, ठीक है, तो किस पे था आपका एच क्यूब इज इक्वल टू दिस पे था, तो एच क्यूब इज इक्वल टू 6 अपॉन पाई एंड वी की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे आप पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, यहाँ से एच से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, तो दिस इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर और एच इज इक्वल टू √2r। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इजी है बेटा। आपको सिर्फ यही 2 स्टेप्स याद रखने हैं कि आपको गिवन क्या है उसको कांस्टेंट मान के चलिए और सारा फॉर्मुलेशन किसके ऊपर होगा, जो हमारे को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 शो दैट the semi vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। ठीक है, फाइन। तो देखेंगे क्वेश्चन, आपको उसने क्या बोल दिया है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो इतना होगा। तो हम एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। दिस इज अ वर्टिकल एंगल और सेमी वर्टिकल का मतलब इसका बाइसेक्टर, करेक्ट। तो मान लीजिए इसका सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा एंड दिस इज 90, दिस इज स्लैंट हाइट एल, दिस इज आर, दिस इज एच। ओके, तो लेट कर लेते हैं, लेट एच एंड आर बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। ओके, तो अब आप देखिए, आपको शो करना है कि जो आपका मैक्सिमम वॉल्यूम का कौन है, तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और गिवन स्लांट हाइट है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो आपको हमेशा एक इक्वेशन मिलेगी जो गिवन होगी, उससे आप
दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करना है, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर हियर, तो दिस इज 1/3 पाई इंटू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, और दिस इज 1/3 पाई, दिस इज एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। फाइन। तो अब आपको इसको करना है डिफ्रेंशिएट, डी वी बाई डी एच, तो दिस इज 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, सॉरी 3h स्क्वायर। एल तो कांस्टेंट है आपका, बिकॉज इट इज गिवन। ओके, तो डी वी बाई डी एच आपका आ चुका है, तो पुट डी वी बाई डी एच इज इक्वल्स टू 0। इफ यू कैन पुट डी वी बाई डी एच इज इक्वल्स टू 0, देन एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, and that means h square is equals to l square by 3। ओके, देखिए कोई प्रॉब्लम है तो अब आ जाते हैं हम किस पे, अपना डबल डेरिवेटिव पे, डी वी बाई डी एच स्क्वायर। तो डी वी बाई डी एच स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/3 पाई माइनस 6h, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 पाई h। तो आप अगर h की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, तो डी वी स्क्वायर बाई डी एच स्क्वायर at h square is equals to L square by 3 is minus 2 under root L square by 3. So this is shorter than 0. So hence h square is equals to L square by 3 is maxima। ठीक है, तो h square की वैल्यू आपकी जो ये आ रही है, ये आ रही है आपकी मैक्सिमा। तो मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h square is equals to l square divided by 3। करेक्ट। तो अब आपको देखिए क्या निकालना है, tan इनवर्स। तो अगर आप अल्फा लें तो tan अल्फा क्या होगा बेटा, tan अल्फा इज r अपॉन h। करेक्ट है। और r को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए r की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ निकाली हुई है, तो l r स्क्वायर पहले हम निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 3। ओके, तो दिस इज 2l स्क्वायर बाई 3। फाइन। ओके, तो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अगर आप आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 2l स्क्वायर बाई 3 डिवाइड बाई एल स्क्वायर बाई 3, तो दिस इज 2। Correct? That means r by h is equals to under root 2, and that is equals to tan alpha is equals to root 2. That means alpha is equals to tan inverse root 2। Okay? तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25, इजी था। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26 is, show that the semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बस अब उसने आपको दो चीजें चेंज कर दी, गिवन सरफेस एरिया दे दिया और वॉल्यूम फिर से मैक्सिमम करना है। बेटा जी देखेंगे, वी हैव टू शो दैट द सेमी वर्टिकल कोन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, so the semi vertical angle of a right circular cone is given surface area and volume is this। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं बेटा, आपको पता है कि जो सरफेस एरिया होता है हमने लेट कर लिया है कि आर्च आपका क्या है, हाइट है, एल आपका रेडियस है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट एच आर एंड एल आर रेडियस, सॉरी हाइट, रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन, आपकी स्लांट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो हमारा सरफेस एरिया मान लेते हैं एस, तो दिस इज पाई r² प्लस पाई RL, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है,
ये आपको गिवन है। इफ इट इज गिवन दैट मीन्स एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज द वैल्यू ऑफ एल हेयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया। एंड नाउ एज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, एंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैन बी रिटन एज अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये होता है एच की वैल्यू। ना यू कैन, जैसे मैंने कहा जाता है जब रूट आ जाए आपको थोड़ी डिफरेंशिएशन अपनी इजी करनी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और एल स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहाँ से पुट कर देते हैं तो इसको मान लेते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम वी है आपका, तो इसको बी कंसीडर कर लेते हैं 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 दैट इज एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लें बेटा तो बी जो आ जाएगा आपका 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 दैट इज एस माइनस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखिए बेटा पाई स्क्वायर कैंसिल लेगा, आर स्क्वायर से यहाँ पे काटेंगे तो स्क्वायर बचेगा। तो देखिए 1/9 दैट इज आर स्क्वायर इंटू, देखिए बेटा ये a प्लस बी ए माइनस का b का फॉर्मूला खोल लीजिए, यहाँ पर तो हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, s माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए पाई स्क्वायर आर की पावर 4 किसका फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गए, एस आपका कांस्टेंट है, ये यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन 9 दिस इज एस, आर स्क्वायर को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एस आर स्क्वायर ओके माइनस पाई आर की पावर 4 2। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक है, अरे मैंने कौन तो बनाया नहीं, कौन देख लेते हैं एक बार। ठीक है बेटा, ये आपका स्मॉल आ रहा है, ये आपका एच है, ये आपका साइन वर्टिकल एंगल है अल्फा और ये आपका एल। ठीक है, तो आप बस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए बेटा, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। तो अब आप इसको आप पुट कर दीजिए, पुट, अब इसका डिफ्रेंशिएट करिए डी बी बाई डी आर, तो दिस इज एस बाई 9 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब। ओके, तो अगर आप इसको डी बी बाई डी आर को 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा एस बाई 9 खत्म, तो ये हो जाएगा 2SR इज इक्वल्स टू 8 पाई आर क्यूब। तो आर से एक कैंसिल, स्क्वायर बचा। ठीक है, तो दिस इज 2 से ये हो गया 4, तो आपका आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस अपॉन 4 पाई। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, आप करिएगा मत, आप इसको ले जाके वही आर कॉमन निकालेगा, आर इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं होता, आर स्क्वायर के लिए जाएगा एस अपॉन 4 पाई। ओके, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एस बाई 9 इंटू 2s माइनस 24 पाई आर स्क्वायर। तब आर स्क्वायर की वैल्यू एट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, दिस इज एस बाई 9 2s माइनस 24 पाई इंटू एस अपॉन 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, दिस इज 6, तो दिस इज शॉर्टर देन 0, नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस अपॉन 4 पाई इज मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा है तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब आप देखिए आपको निकालना है साइन इनवर्स दिस, तो साइन अल्फा क्या होगा बेटा, आर अपॉन एल, तो आपको आर अपॉन एल निकालना है। तो एस की वैल्यू क्या है बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, ठीक है,
तो s इक्वल्स टू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, दिस इज पाई आर, एल प्लस आर होता है आपका, डिवाइड बाय 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4r इज इक्वल्स हो जाएगा एल प्लस आर, और 3r इज इक्वल्स हो जाएगा एल, और r बाय एल हो जाएगा आपका 1/3, दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, और साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो बेटा ये आपके चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो जो इसके क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।